तो दोस्तों आज अगस्त की 3 तारीख है और अगर आप भी मेरी तरह गुड़हल या हिबिस्कस के पौधों के शौकीन हैं और समस्या रहती है कि पौधों में फूल कम आते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। सबसे पहले ये देखिएगा, ये मेरा जो आप पौधा देख रहे हैं ये मिनिएचर वैरायटी है। मिनिएचर वैरायटी में क्या रहता है, बहुत सी कलियाँ आती हैं। तो अगर आपको मीडियम साइज़ या छोटे साइज़ के जो फूल हैं वो पसंद रहते हैं तो सबसे पहली बात रहती है मिनिएचर वैरायटी की तरफ देख लीजिएगा। मिनिएचर में आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, तो इसको ग्रो करना बेहतर रहता है। दूसरा रीज़न है कि एक तो फूल ज़्यादा आते हैं, कलियाँ ज़्यादा आती हैं। दूसरा रीज़न ये साल भर जो है वो फूल देता रहता है। गर्मी का मौसम रहे, सर्दी का मौसम, ये पौधा बिल्कुल भी फूल देना बंद नहीं करता अगर देसी वैरायटी की बात की जाए। ये देखिएगा, ये मेरा पुराना मैच्योर पौधा है, ये देसी वैरायटी है। हालांकि ये ज़मीन में बहुत बढ़िया से फूल देती है, गमले में भी दे देती है, लेकिन क्या रहता है इसके फूलों का साइज़ भी बड़ा रहता है। लेकिन सर्दी के मौसम में ये रेस्ट या डोरमेंसी में रहती है, तो फूलों के जो साइज़ भी छोटे रहते हैं, फूल कम निकल कर आते हैं। इसके अलावा तीसरी हाइब्रिड वैरायटीज़ को आप ग्रो कर सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़ में बहुत सी कलर ऑप्शंस हैं, बहुत बड़े साइज़ में फ्लावर रहते हैं, लेकिन वो सर्दी पसंद रहता है। मतलब मानसून के बाद जो है वो अच्छे से खिलना स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ा सा रेस्ट या डोरमेंसी में रहता है। तो आज की इस वीडियो में मेन जो स्पेशली शेयर करूंगा वो शेयर करूंगा कि इस पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र दें, चाहे आपके पास हाइब्रिड वैरायटी हो, चाहे देसी वैरायटी हो, या फिर इस तरह से मिनिएचर रहे। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राइस रेंज की, तो देसी जो पौधे रहते हैं उनमें भी बहुत से कलर रहते हैं। अक्सर नर्सरी पर आपको हेल्दी प्लांट जो है वो लेस देन 50 रुपीज़, 50 रुपये से कम में मिल जाएगा। कटिंग से तीनों ही वैरायटीज़ इजीली ग्रो कर जाती हैं, चाहे देसी ग्रो कर लीजिए, चाहे हाइब्रिड, या फिर इस तरह से मिनिएचर। तो कटिंग आप पानी में भी लगा सकते हैं। कटिंग चाहे तो आप इसकी जो है वो मिट्टी में सिंपली, आजकल बरसात का मौसम है, मानसून सीज़न है, तो मिट्टी में सिंपली जो कटिंग है वो दबा दीजिए। थोड़ी सी थिक कटिंग रहनी चाहिए, थोड़ी मैच्योर कटिंग, जैसे पेंसिल से मोटी कटिंग रहे तो उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी और बढ़िया मिलता है। इसके अलावा एक जो और ज़रूरी चीज़ है वो है गमले का साइज़ और पौधे की सॉइल मिक्स। अब गमले के साइज़ की बात करूं तो पौधे के लिए वैसे तो जो प्लांट का साइज़ रहता है उसके अकॉर्डिंग जो पौधे का है वो जो गमले का है वो चुनाव करना चाहिए। फिर भी कह सकता हूं कि 12 या 14 इंच का जो गमला रहता है, जब पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो वह बहुत ही बढ़िया रहता है पौधे के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा पौधे को 12 से 14 इंच के गमले में लगा दीजिए। और सॉइल मिक्स जो रहनी चाहिए वो एसिडिक रहनी चाहिए। इन पौधों को एसिडिक जो सॉइल मिक्स है वो पसंद रहती है। अगर आपके पौधे की मिट्टी अल्कलाइन रहेगी तो पौधे में जो है वो स्ट्रेस दिखाई देगी, पौधे की पत्तियां लाइट कलर में दिखाई देंगी। तो वो रीज़न रहता है कि पौधे की जो सॉइल है वो अल्कलाइन है। पीएच सॉइल का जो है वो 6.5 के आसपास, 6 6.5 के आसपास रहना चाहिए। उससे पौधा तेज़ी से ग्रो करता है और ग्रीनरी को बरकरार रखता है। जो फ्लावरिंग बर्ड्स है वो और ढेर सारी प्रोड्यूस करता है। तो अभी अगर मेरे पौधे में इस मिनिएचर वैरायटी में नोटिस कीजिएगा, लगभग आपको कह सकता हूँ कि 70 से 100 कलियाँ दिखाई देंगी। खिली तो आज 7-8 कलियाँ हैं, लेकिन रेगुलर खिलती रहती है। मतलब ऐसा पौधा है डेली आपको इस पर 12-15 जो फूल है वो देखने को मिलते रहते हैं जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता है। पानी की अगर बात की जाए तो इन पौधों को मॉइस्चर पसंद रहता है। मिट्टी के अंदर हल्की सी जो नमी है वो बरकरार रहनी चाहिए, मॉइस्ट सॉइल कह सकते हैं, पसंद रहती है। तो जब भी आप मिट्टी में खाद का इस्तेमाल करते हैं, सॉइल में नमी जो है वो बनी रहती है। इसलिए जब भी मिट्टी तैयार करें उसके अंदर 30% जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट जो भी आपके पास रहे, पत्तियों की खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल रहे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। साथ में गार्डन सॉइल रहती है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और थोड़ी सी रेत या सैंड का इस्तेमाल कीजिए, जिसको रिवर सैंड बोलते हैं, कोर्स सैंड बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल करने से क्या रहता है, जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड बन जाती है। तो इस तरह से कुछ मिट्टी तैयार कीजिए। नीम खली आप इसमें चाहे तो मिला सकते हैं, जिससे फंगस या कीड़े पतंगे इस पौधे पर ना आए। चलिए दोस्तों, ये तो हुई बेसिक नॉलेज या बेसिक चीज़ें जो आपको पता रहनी चाहिए। कभी कभार बहुत से कमेंट्स आते हैं कि पौधे में समस्या रहती है, पत्तियां पीली रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी पौधे में ओवर वाटरिंग होती है तब पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इस तरह से पत्तियां आपको पीली पड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो मानसून एक बड़ा रीज़न रहता है। दूसरा रीज़न रहता है पौधे में कई बार मिली बग का अटैक रहता है, तब भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जो कलियां हैं वो भी झड़ने या गिरने लगती हैं। और तीसरा बड़ा रीज़न रहता है क्लाइमेट का चेंज होना। जब जब क्लाइमेट जो है वो चेंज करता है, सुबह और शाम के मौसम में जो है वो ठंडक का फ़र्क रहता है। दिन के समय तेज़ गर्मी, शाम को ठंडक रहती है, तो उस समय भी जो पौधे में पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल है, पौधे को खुली धूप में रखिए और पौधे पर डेली जो है वो शॉवर कीजिए, पौधे को अच्छे से नहला दीजिए।
फर्टिलाइज़र के तौर पर बताना चाहूँगा आपको, फर्टिलाइज़र के तौर पर इन पौधों को जो है वो हाई नाइट्रोजन और हाई पोटेशियम पसंद रहता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके पौधे में कलियां ना गिरें, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहे, ग्रीनरी बरकरार रहे, तो फॉस्फोरस थोड़ा सा कम दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि फॉस्फोरस मत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा फॉस्फोरस जो है, जो खाद सिंपल आप इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर से मिल जाता है, वो सफिशेंट रहता है। स्पेशली एक्स्ट्रा फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती इन पौधों को। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए जो खाद का इस्तेमाल करना है आपको मैं बता दूं। ये देखिएगा, कुछ इस तरह से जो खाद है, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप तैयार कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। आपको लगभग 50 ग्राम के लगभग जो है वो गाय की सड़ी हुई गोबर की जो खाद रहती है, पुरानी खाद, उसको 1 लीटर पानी में घोल कर छोड़ देना है, लगभग कह लीजिए 3-4 दिन के लिए डिकम्पोज होने के लिए। और इसी के अंदर आप एक चीज़ मिला दीजिए, वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड हो नहीं तो सीविड हो, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें क्या रहता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट रहते हैं, और पौधे की जो कह लीजिए ह्यूमिक एसिड के अंदर ख़ास तौर पर पौधे की जो रूट्स रहती हैं, जो फाइब्रस रूट्स रहती हैं, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो जितनी भी सफ़ेद पतली पतली जड़ें रहती है वो ह्यूमिक एसिड से बहुत जल्दी से निकल कर आती हैं। ऐसा करने पर आप देखिएगा आपके पौधे में ग्रोथ जो है वो फास्ट रहेगी, पौधे पर बहुत सी कलियां बनेंगी, फाइब्रस रूट्स में वो जो पौधे में जो भी फर्टिलाइज़र रहता है उसको जल्दी से इनटेक कर पाती हैं। तो ऐसा एक फर्टिलाइज़र तैयार करके आप पौधे पर जो है वो हर कह लीजिए कि मिट्टी के अंदर मिलाना है आपको, जड़ों के अंदर हर 7 से 10 दिन में या 15 दिन में मिला दीजिए, थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर 200-300 ml। और दूसरी चीज़ रहती है NPK 0050, जिसमें पोटेशियम हाई रहता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो केले और प्याज के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका स्प्रे कर देना है, छान कर अच्छे तरह से पौधे की पत्तियों पर। अगर आप NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छे से डिज़ोल्व करके पौधे को सुबह के समय नहला दीजिए। और दूसरी तरफ अगर आप केले और प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना है, प्याज और केले के छिलकों को लगभग कह लीजिए कि 100 से 150 ग्राम केले और प्याज के छिलके एक 5 लीटर बकेट के अंदर, पानी की बकेट के अंदर 5 से 10 लीटर पानी में मिलाकर 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जो है वो डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा, उसको पहले अच्छे से छान लेना है आपको। छानने के बाद हर 7 से 10 दिन में, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, होममेड है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा आपको, और पौधों पे ढेरों कलियां बनने लगेंगी, उसका इस्तेमाल करना है जड़ों के अंदर हर 7 से 10 दिन बाद। ग्रोइंग सीज़न के अंदर, जब भी पौधे का ग्रोइंग सीज़न रहे उस समय पर इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। पौधे तेज़ी से बढ़ेंगे, तेज़ी से खिलेंगे, जो भी कलियां गिरने की समस्या आती है वो दूर रहेंगी, पौधे पर ग्रीनरी जो है वो बरकरार रहेगी। तो बस दोस्तों, ये था आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।